सभी पत्रकार बंधुओं का अभी देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को केवल और केवल विकास के मुद्दे पर, गरीब, किसान, युवा, महिला, इसकी तरक्की और कल्याण के मुद्दे पर लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का पिछले कुछ दिनों से हम सब लोग व्यवहार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से उस विकास के एजेंडे को, जन कल्याण के एजेंडे को, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इस प्रकार के एजेंडे को बदल करके उनका जो पुराना तुष्टीकरण का खेल होता है, एक तो उस तुष्टीकरण के खेल के ऊपर इस चुनाव को केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरा, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और तथाकथित गठबंधन अलायंस, गठबंधन इंडी अलायंस, इन्होंने जिस प्रकार की भाषा बोलनी शुरू करी है, उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इनकी नजर देश की जनता के खजाने के ऊपर है, उसकी संपत्ति के ऊपर भी है। ये समय समय पर इस प्रकार की जो इनकी स्टेटमेंट आती है, उससे एक बात और स्थापित होती है कि नेहरू गांधी परिवार शुरू से ही इस देश के अंदर वो साम्राज्यवादी परंपरा जिसको खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, उसी साम्राज्यवादी परंपरा को स्थापित करना चाहता है, उसी साम्राज्यवादी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उनको इनकी जो अलग अलग समय पर इनकी स्टेटमेंट है, इनके भाषण है, इनके वक्तव्य हैं, इनका चुनाव घोषणा पत्र है, इस सारे से इस बात की झलक मिलती है कि इन लोगों को आम जनता से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। देश की गरीब जनता का भला किस प्रकार से हो, किसान को किस प्रकार से उसका स्तर उठा करके देश की मुख्य धारा में लेकर के आने का जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया, उसके ऊपर काम करने की बात इनसे कोई मतलब नहीं। और इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी समय समय पर इस प्रकार की बातें करती है और अपने जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस देश में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। इन्वर्टेड कोमास कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करती है। यानी कि जो बात कभी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कही थी कि इस देश के संसाधनों के ऊपर पहला अधिकार अल्पसंख्यक और खास करके मुस्लिम समाज का है, और आज ये बात कहना कांग्रेस का अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कहना कि बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है, उनका एजेंडा दिखाता है, आज का एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस प्रकार के एजेंडे पे काम करती आ रही है। तुष्टीकरण के एजेंडे पे कांग्रेस काम कर रही है और उल्टा आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये सांप्रदायिक पार्टी है। अगर हम इनकी मोटी मोटी बात करें तो ये देश की जनता इस बात के ऊपर अपना मत प्रकट करे।
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय से देश के अंदर राज कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की नीति सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं नहीं बनाई जो केवल और केवल किसी जाति विशेष के लिए हो। समाज के सभी वर्गों का भला किस प्रकार से हो, सभी वर्गों का कल्याण किस प्रकार से हो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस बात को लेकर के चलती है। अभी कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि हम जो एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी इसको 50% आरक्षण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदल करके और उसमें अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात वो लोग कहते हैं और आरक्षण की व्यवस्था को 90% तक लेकर के जाने की बात करते हैं। तो इसमें आपके माध्यम से मैं आम जनता तक भी बात पहुंचाना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के मित्रजनों से बात पूछना भी चाहूंगा कि फिर ये रिजर्वेशन कटेगा किसका? इसका मतलब आप एससी का, एसटी का, बीसी, ओबीसी का अधिकार काट करके आप एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं जो आपकी तुष्टीकरण की राजनीति का अहम हिस्सा है, जिसकी चर्चा मैंने की डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय और उससे पहले की आप लोगों की योजना है और आप उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से